अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और अल्लाह पाक के फजल से हमने मैथमेटिक्स क्लास FSC पार्ट 1 की हमने स्टार्ट की हुई है। और आज जो लेक्चर है आपसे डिस्कस करेंगे 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम इंशाल्लाह स्टेप स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन जितने भी हमसे हो सके तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है सॉरी फ्रॉम द पॉइंट P Q R। अगर हमारे पास एक पॉइंट मेरे बेटा ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है और सेकंड पॉइंट ये है, ये आपके पास P R N Q वेक्टर है और ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाना है मेरे बेटा, एरिया ऑफ P Q R, तो ये होगा 1/2, इसका हाफ कर लेंगे ना, परपेंडिकुलर का हमने हाफ कर लिया, तो ये होगा P R मल्टीपल होगा P Q का। ये हमने फार्मूलाज के ज़रिए इसको हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें निकालनी है मेरे बेटा, उसके अंदर 3 चीज़ें निकालनी हैं। देखिएगा, ये फार्मूला के अंदर पुट करनी है। इसमें पहले P R निकालना है। P R से मुराद क्या है, R में से P को लेस कर देना है। P Q से मुराद है Q में से P को लेस कर देना है, आंसर आ जाएगा। फिर हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीपल करना है, स्ट्रेट इस तरह लाइन लगा, जिस तरह हमने पहले लेक्चर के अंदर किया। फिर नेक्स्ट पे आपने जो आंसर आएगा उसका आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है। ये 3 स्टेप्स हैं बेटा इसके अंदर जो हमने आपसे डिस्कस करने हैं। आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। पहले बेटा जी P Q R हम डिस्कस कर लें। ले जी P Q R, तो देखें जी P Q और R, इट मीन का मतलब है Q में से आपने जो P है वो लेस करना है। ठीक है बेटा जी, Q की वैल्यू आपको लिखा है 1, 2, 0 माइनस P की वैल्यू की है 2, 3 and 5। ठीक है बेटा, इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ, P Q R और P R। ठीक है जी, इसको मैं रिमूव करके आगे फर्दर स्टेप्स बनाऊंगा। तो देखिए जी, आपने 1 - 2 I प्लस 2 - 3 J प्लस 0 - 5 K वेक्टर माइनस I, और इसके बाद आपके पास -3 में से 2 रस किया -J और -5 K। फिर आपने P R को फाइंड करना है बेटा, R में से आपने P को लेस करना है जी, दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू को लेस करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू क्या लिखी है, 4, 1, 2 माइनस P की वैल्यू है 2, 3 and 5। 4 - 2 ब्रैकेट J I प्लस 1 - 3 J प्लस 2 - 5 और यहाँ पे K, 2 I माइनस J 2 आ जाएगा और -3 K आ जाएगा बेटा जी। अब मैं इसकी वैल्यू देख लेते हैं, सब की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस की है, तो फिर फर्दर इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करते हैं जी। ये लें जी बिल्कुल, मेरे पास I की वैल्यू माइनस, बिल्कुल ठीक है, दोनों माइनस, ये प्लस है। ठीक है जी बेटा, ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपको पता है कि मैंने इसको क्या करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए वो किस तरह है, यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये लिखा है P R मल्टीप्लाई बाय P Q इक्वल टू ये स्ट्रेट लाइन। बेटा ये आपको बताया था I, ये बताया था बेटा J और ये बेटा K। ये आपके पास ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। मेरे बेटा पी क्यू है हमारे पास, तो पी क्यू हमारे पास क्या है, पी और क्यू हमारे पास यहाँ पे पी क्यू ही है। ये -1 -1
-5। फिर इसका पी क्यू आपके पास क्या है, 2 -2 3, 2 -2 और -3। तो इसके अंदर अब बेटा हमारे पास क्या आ गया, पहला रो पहली कॉलम तो ये बचेगा पी से हमारे पास, माइनस और माइनस +3, फार्मूले का माइनस 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 +10 आ जाएगा। फार्मूला वही फार्मूला जो बताया था AD - B से जो आप पर लेते हैं डिटर्मिनेंट छोटी क्लासेस के अंदर। फिर आगे चलिएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो बेटा माइनस आ जाएगा इधर ब्रैकेट, और यहाँ पे J वेक्टर आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम तो बेटा ये 2 और ये बचेगा, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी 3, फार्मूले का माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +10, फिर ये प्लस ब्रैकेट लगा कर K वेक्टर, और फिर देखें पहली रो लास्ट कॉलम तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 1 2 = 2, फार्मूले का माइनस -1 + 1 -1 + 2 हो गया -2 -1 + 2। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो -7i और -13j + 4k। ठीक है जी, यही सीन बताया था आपको कि आपने ये करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो देखो बेटा मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, PQ × PR, फार्मूला होता है A² + B² + 2 प्लस A² + B² + C² होता है ना। A² से हमारा क्या 7 का स्क्वायर प्लस B से हमारा -13 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू √49 + 169 + 16। आंसर आएगा मेरे बेटा, इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी 234 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और अभी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेटा जी जो फार्मूला मैंने बताया आपको स्टार्टिंग के अंदर, एरिया ऑफ ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है फार्मूला, वो फार्मूला हमारे पास है PQR 1/2 ब्रैकेट PR PQ। अब बेटा ये देखें 1/2 आपके पास ही आ जाएगा ब्रैकेट, इसकी पूरी की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट √2 3 और 4, और ये हो जाएगा 234 / 2। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी। क्लियर बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन इसका जो आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है जी बेटा, अब फर्दर मैं क्वेश्चन इसको देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आंसर है, आपने इसको अच्छी तरह नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम बेटा ऐसे ही है। क्लियर जी बेटा, ज़रा इसको देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, तीसरे पार्ट का वही क्वेश्चन है जिसने पहले किया, तो दोबारा स्केच बना लेते हैं। PA Q, ये Q लिखते हैं, ये PA इस तरह किया था ना मैंने, और ये आपके पैरेलल है। ठीक है जी, फार्मूला बेटा वही है 1/2 ब्रैकेट PR × PQ। ठीक है जी, और फिर ट्राइंगल PQR। ठीक है जी, इस तरह आप बनाएंगे इसका जिस तरह पहले बनाया था। PR निकाल लें इसका, P × R PR या PQ जो लिखा गया है, Q में से आप निकाल लें P। Q आपके पास बेटा लिखा है 2 - 1 2, P लिखा है 0,01, ये हो गया 2 - 0 I प्लस -1 - 0 J प्लस 2 - 1 K, 2I - 1J प्लस 1K।
और फिर आपने पी क्यू निकाले, पी आर निकालने बेटा। यहाँ पे पी आर में से आपने पी को लेस करना है। आर की वैल्यू बेटा लिखी है -1,32 माइनस पी है 0,01 -1 -0, ठीक है जी। और यहाँ पे आई पे +3 -0 और जे +2 -1 के -1 जे आई आ जाएगा, +3 जे +1 के वेक्टर आ जाएगा। इसको हम ज़रा देख लेते हैं जी, जो हमने यहाँ पर पी क्यू पी आर निकाला इसकी वैल्यूज़ को, ठीक है जी। पी आर अगर हम देखा जाए, पी आर की वैल्यू है 2 1 और 1 2 -1 ठीक है। पी क्यू की वैल्यू है -1 3 और 1, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेना है। तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के लिए क्या करते थे, पी आर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, वो स्ट्रेट लाइन बेटा। यहाँ पे आप x लेते हो, यहाँ पे j, यहाँ पे k, और फिर पी क्यू पहले मैंने बेटा पी आर सॉरी, तो ये वैल्यू आएगी -1 3 और 1, फिर दूसरा लिख लें बाद में, पहले कोई इशू नहीं है। तो पता है आपको पहला रो पहला कॉलम होता है, ये मैंने यहाँ बता दूँ आपको, अगर मैं यहाँ नीचे ना लगाई, ये पहला प्लस होता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा प्लस, ये आपको याद हो गया होगा। अब मैं ज़रा इसको रिमूव कर रहा हूँ जी। चलें जी, अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा ब्रैकेट में पहली रो पहला का -1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फार्मूले का -1 -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, और बेटा आई आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा ये है, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये बनेगा, ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमें जे वेक्टर आ जाएगा। फिर प्लस फार्मूले का, कौन सा प्लस, ये वाला प्लस, ठीक है। के लगाएंगे ब्रैकेट लगाकर, और फिर आगे चलेंगे। ये देखें पहला रो तीसरा कॉलम है, तो ये बनेगा माइनस माइनस क्या हो गया, +1 -3 2 6, फार्मूले का माइनस है ना हमारे पास। तो आगे सिंप्लीफाई करें जी, 4i माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3j -5k। तो आगे बताया कि इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, पी आर मल्टीप्लाई पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर से मुराद क्या है 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर से मुराद 3 का स्क्वायर, और सी स्क्वायर से मुराद -5 का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 16 9 25। इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आएगा 50। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये बनेगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, एलसीएम 2 and 5, ठीक है बेटा। और ये 5 बाहर आ गया, अंडर 2 आ जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे पता है फार्मूला क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो आपके साथ मेंशन करता हूँ सामने। तो वो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 और पी आर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, 1/2 मेरे बेटा, इसकी वैल्यू मेरे बेटा कितनी हमारे पास है 5/2। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 5/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 5/2 आ जाएगा। अगर नीचे बेटा जी डबल √2 और लिख दूँ, √2/2 अगर सिम मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ही बनेगा ना। इसको रिमूव करने के लिए, यहाँ मादर 2 था, ये हमारे पास, ये से रिमूव हो गया, तो आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 102। डेट योर आंसर मेरे बेटा, ये क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें मेरे बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 में कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना। तो बेटा जी देखें जी, पैरेललोग्राम आपके पास क्या बना, ये है आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास है, ठीक है बेटा। और इसको हम उस तरीके से करेंगे इसने पहले किया था। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है मेरे बेटा, ठीक है जी। और हमने इसका जो फाइंड आउट करना है वो हमने ए बी वेक्टर और फिर हमने इसका ए डी फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद हमने इसका क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई ए डी, इसका हमने क्या लेना है, मल्टीपल प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई ए डी का आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। ये सारा अम्बल हमारे पास है। अगर ए बी की बात की जाए तो इसका मतलब है बी में से ए को क्या करना है, माइनस, ठीक है बेटा। डी की बात की जाए ओ डी में से ओ ए को माइनस करना है। ये सारा थीम है जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन है कि सर सी क्यों नहीं किया। बेटा जी याद रखिएगा कि हमारे पास ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये बनता है, ठीक है। इसलिए हमने ए बी और ए डी को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मेरे बेटा। तो देखें जी, पहला हमारे पास ए बी है, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। पहले बेटे यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लिखी है जी, 4, 2 और 3। फिर माइनस ए की वैल्यू लिखी है 1,1,1। तो देखिए बेटे 4 में से माइनस करेंगे 1 आई, प्लस 2 में से माइनस 1 लेस करेंगे जे, प्लस 3 में से माइनस 1 लेस करेंगे के। ये हो जाएगा 3i प्लस 1j प्लस 2k, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि ए डी फाइंड करना है। तो देखें ए डी कैसे फाइंड करते हैं, ए ओ डी, ओ डी में से लेस करेंगे ओ ए। क्लियर बेटा। डी हमारे पास कितना है मेरे बेटा, 2,5 माइनस ओ ए में से 1,1,1, 2 माइनस 1 आई प्लस 5 माइनस 1 और हमारे पास आएगा यहाँ पर जे प्लस 5 माइनस 1, ठीक है बेटा। और किया आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें, 2 में से 1 लेस किया आई, 5 में से 1 लेस किया 4j और फिर हमारे पास क्या आ गया 4k, ठीक है जी बेटा। अब इसका हम आंसर दे लेते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आई है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब आपको पता है कि आपने दूसरे में क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है जी, प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट लेना है, मल्टीपल प्रोडक्ट ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी का इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ ना, देखें जी, इसको हमने क्या कर दिया जी, रिमूव, ये ले और यहाँ पे ये वैल्यू, ये हमारे पास क्या आएगा, पहला आई फिर जे और फिर क्या आएगा के। पहला बेटा जी हमेशा प्लस है, फिर नेगेटिव और थर्ड वन क्या है, पॉजिटिव। ए बी हमारे पास कहिए ए बी है तो क्या हो गया 3, 1 एंड 2। ये हमारे पास ए डी है तो ये होगा 1, 4 एंड 4। तो बेटा पहला रो पहला कॉलम ये हमारे पास 1, 2, 4, 4 बन जाएगा। तो हमारे पास आएगा ब्रैकेट बनेगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 4 फार्मूले का, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 8 आई प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। फिर आगे आ गया पहला रो दूसरा कॉलम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 फार्मूले का, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये हो जाएगा जे। फिर यहाँ प्लस है बेटा, ये प्लस आ गया। पहली रो तीसरा कॉलम में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 -4i प्लस 10j प्लस 11k। अब आपने इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डी, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब ए से मुराद क्या, -4 का स्क्वायर, बी से मुराद 10 का स्क्वायर, सी से मुराद 11 का स्क्वायर। 16 + 100 121 ऐड कर लें जी, कितना बनता है जिसका एडिशन में 200 221 237 यूनिट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा जी, इसको भी ऐसे डिस्कस करूँगा बेटा, पहले ए को बी के साथ और फिर ए को डी वाला, वही थीम है इसका, सेम क्वेश्चन है। तो देखें जी ए बी, इट मीन बी में से आपने ए को लेस करना है बेटा। बी हमारे पास क्या है 1 3 2 है, 1 3 and 2 माइनस ए है 4 5 and 6। 1 - 4i प्लस 3 - 5j प्लस 2 - 6k, लेस किया तो -3i, 5 में से 3 लेस किया तो प्लस माइनस -2j -4k। फिर ए और डी में से मेरे बेटा ए को लेस करना है। डी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 and 5 माइनस 4 5 and 6। 1 - 4i प्लस 2 - 5j प्लस 5 - 6 -3i -3j और -1k। ये आपकी बड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई है पिछले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर आपने मैग्नीट्यूड, अपने प्रोडक्ट लेना है ए बी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है ए डी। ये बेटा आई और प्लस जे और ये हमारे पास के प्लस का, और ए बी की बेटा जी वैल्यू आपके पास है -3 -2 एंड -4। इसकी वैल्यू -3 और -1। पहला रो पहली कॉलम में बेटा, पहली रो पहला कॉलम ये बनेगा ब्रैकेट -+2 -+12 आई, और फिर आपको पता है कि यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे के। अब देखिए पहली रो दूसरा कॉलम है, ये माइनस माइनस क्या हो गया +3, फार्मूले का माइनस माइनस में प्लस हो गया, ये 12 हो जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम है -+9 -+3 2 6। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -10i और -9 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 3k। अच्छा जी आप ज़रा देख लें, आप -12 में से 2 को लेस किया तो -10i आ जाएगा, 12 में से माइनस में से 3 को लेस किया -3 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, माइनस और माइनस किया जाएगा +9 जे, 9 में 3 लेस किया +3 और k आ जाएगा। फिर आगे पता है आपके मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी मल्टीपल ए डी। फार्मूला लिखता हूँ A² + B² + C²। ए की वैल्यू है जी -10 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 9 का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 100 + 81 + 9 81 और फिर आगे करेंगे 1 2 कुछ आएगा समथिंग
तो इसका ऐड कर लें जी, आप आंसर निकाल लें। हमारे पास एडिशन में आएगा 190 190 यूनिट्स। लिख दें जी एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, डेट योर आंसर। ये मेरे बेटा क्वेश्चन था इसका जी। दोनों सवाल सेम टू सेम है, बस आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करनी है। मैंने यहाँ आपको सारी डिस्कशन बता दी है किस तरह आपने करना है। तो दें जी ज़रा इसकी शॉर्ट स्क्रीन बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी, स्मॉल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसमें ये कहता था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, आपके पास u वेक्टर और v वेक्टर दिया गया, ठीक है जी। और आपने इसका आंसर ए बी निकालना, 0 है हमारे पास ना। तो देखिए जी हमारे पास पहला अगर हम इसको निकालें, लिखे जी u मल्टीप्लाई बाय v। u की बेटा जी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका क्रॉस जो प्रोडक्ट निकालना है तो हमने इस तरह निकालना है i और j। i है और यहाँ पे j और यहाँ पे k, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और पहले u है तो u की है 7 -4 एंड 5। ये a है -b है और 3। हमने a और b की निकालनी है बेटा जी वैल्यूज़, ठीक है जी। अब देखें जी, इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम तो बेटा ये बनता है हमारे पास, ठीक है जी। तो देखिए जी हमारे पास ब्रैकेट में i, पहली रो पहला कॉलम ये बनता है 3 -4 और 3 पॉजिटिव है तो -12। फार्मूले का -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है। फिर आगे चले, ये माइनस है बेटा, यहाँ माइनस लगा देंगे ये वैल्यू ब्रैकेट में, यहाँ पर जे क्या लगा देंगे हम, जे निकाल देंगे। फिर प्लस ये वाला और फिर आगे हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी के, ठीक है जी। और फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम होगा तो फिर ये 2 और फिर ये 2, 7 3 कितना होगा 21। फार्मूले का -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 5a। पहला रो तीसरा कॉलम है, 7 को b से मल्टीप्लाई किया तो -7b, फार्मूला माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4a। बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है मेरे बेटा, a और b। तो आपको पता है कि हमारे पास जो i वेक्टर प्लस j वेक्टर वो किसके बराबर है मेरे बेटा, 0 के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी -12 + 5b ब्रैकेट i इक्वल टू 0i। और फिर मेरे पास है -21 - 5a j वेक्टर इक्वल टू 0। तो मेरा इधर ही क्लियर हो जाएगा, ये और b की वैल्यू बेटा ये b और a की आ जाएगी, आगे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ से देखिए जी मैंने i को i से रिमूव कर दिया, -12 + 5b इक्वल टू बेटा 0, 5b इक्वल टू या माइनस है, यहाँ जाके +12, b इक्वल टू 12/5, ठीक है जी। ये b की वैल्यू, ये माइनस है, ये जैसे रिमूव हो जाएगा तो माइनस से अंदर वाली साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो 5a इक्वल टू ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस a इक्वल टू 21/5। तो a और b की बेटा जी हमने क्या कर ली, वैल्यू फाइंड कर दी है जी। पहली वैल्यू हमारे पास है 12 और फिर 21/5, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखिए बेटा, विच वेक्टर इफ़ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। हमारे पास 3 वेक्टर दिए गए हैं जिसके अंदर u है, v है और w है। इसको पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, u डॉट v। तो u की वैल्यू है 5i - j प्लस k मेरे बेटा, ठीक है जी। और v की वैल्यू हमारे पास है j -5k। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास i मौजूद है, यहाँ पे i मौजूद नहीं है। तो इट मीन कि यहाँ पर जो i होगा वो मेरे पास क्या आएगा, 0i। 0 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा सर, देखो जी 5 × 0 0, और i है हमारे पास इधर भी और उधर भी, i × i कितना हो जाएगा, 1 के बराबर।
ये जगह 0 और 1 और 0 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर u.v जो है उसमें क्या आ जाएगा 0 आंसर। माइनस और प्लस क्या हो गया जी, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर बेटा जी ये j को j से मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए बेटा माइनस और 1 कितना हो गया -1 और यहाँ पे j को j से मल्टीप्लाई बाय 1 की होता है तो -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये आपने देख लें तो -1 आ जाएगा। प्लस 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -5 आता है। तो बेटा जी u.v की जो वैल्यू है वो -6 आ गई। तो आप लिख सकते हैं u.v इज़ नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास। ठीक है जी बेटा, अब आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास u को आपने v से किया, अभी u को आपने w से करना है। तो देखें जी u.w, u की वैल्यू है जी 5 - j + k मेरे बेटा। w की वैल्यू है जी 15 i + 3j - 3k। ठीक है जी, अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा जी 25, 5 और 2 कैरी 5 और 7 और फिर आगे जे आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें तो आई 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई 75 भी आएगा। माइनस और प्लस -3 आ जाएगा और फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -3। सिंप्लीफाई कर लें बेटा जी, 75 माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये -75 है जी, 5 के साथ -15 है जी। ज़रा देखें जी -15, ये बड़ा अच्छी तरह आपने क्वेश्चन को देखना है जी। ये -15 है जी। क्वेश्चन गलत हो गया था बेटा, आंसर सारा गलत है हमारा। तो ये माइनस है बेटा, ये -15 है। ये आपस में क्या पैरेलल नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ 75 - 9 तो ये 4 1 कैरी 84। तो इसका आंसर क्या आएगा -84। तो आप लिख देंगे इज़ नॉट परपेंडिकुलर। ये साइन परपेंडिकुलर का होता है। ठीक है बेटा, अब आगे नेक्स्ट पे चलें। यहाँ लिखा है u को आपने v को मल्टीप्लाई करना है w के साथ। v आपके पास लिखा है मेरे बेटा j - 5k, w लिखा है जी -15 और फिर लिखा है +3j। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पर आई नहीं है, वही किया जो मैंने यहाँ बताया था आपको। तो 0 हो जाएगा, तो बेटा ये 0 हो जाएगा। आई को सॉरी j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 माइनस और माइनस कितना होगा +15, ये हो जाएगा -12। इज़ नॉट पैरेलल। क्यों नहीं पैरेलल है? क्योंकि इसका आंसर क्या नहीं है 0 नहीं है। अगर ये 0 होता है वो क्या होता है पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है माजरत। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। ये देखें जी w की वैल्यू देखी जाए, ये पैरेलल है। w हमारे पास कितना है, ये पैरेलल w हमारे पास लिखा है जी -15 i +3j -3k। अगर इसमें मैंने बेटा मैं कॉमन ले लूँ, -3 कॉमन ले लूँ तो ये 5i -j +k, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरे बेटा u के बराबर हो जाएगी। ये 5i बिल्कुल ठीक है, -j बिल्कुल ठीक है, +k। तो मैं लिख दूंगा w = -3u इज़ आ पैरेलल। ये आपका पहला क्वेश्चन के लिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ जी। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन हम बुक से ले लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा जी हमारे पास ये है, लिखे हमारे पास v वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j और प्लस माइनस के, और v हमारे पास क्या है, ये u है। v हमारे पास है 1i प्लस 1j और प्लस के, और w हमारे पास है माइनस π/2 i माइनस π j प्लस π/2 के। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आपके पास है, तो इसको आपने बताना है पैरेलल परपेंडिकुलर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है W एंड U इज़ आ पैरेलल, PARA। ठीक है बेटा, इस तरह। अब देखिए इसको भी u को v के साथ मल्टीप्लाई हो गया, u को w के साथ, फिर v को w के साथ मल्टीप्लाई। उसमें बताना है कि पैरेलल है या नहीं है। अगर ज़ीरो आ गया पैरेलल है, ज़ीरो ना आया तो नॉन पैरेलल है। तो देखें जी u मल्टीप्लाई बाय v, u की वैल्यू बेटा लिखी है हमारे पास, दोनों ब्लैक का ब्लू आ गए हैं, ब्लैक लें जी। u की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस के, डॉट v की वैल्यू है i प्लस j प्लस के, 1 को 1 से मल्टी 1 प्लस 2 माइनस 1, कटिंग होगा तो कितना आ जाएगा बेटा 2, नॉट इक्वल टू, नॉट टू नॉट इक्वल 0 इज़ नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, u को w से मल्टीप्लाई करेंगे, u डॉट w, u की वैल्यू बेटा लिखी हुई है जी i प्लस 2j माइनस के, w की वैल्यू है माइनस पाई, देखिएगा इसको, माइनस पाई j प्लस π/2 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा, माइनस π/2, जे से कटिंग करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2π, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास π/2। i को i से करेंगे माइनस π/2। ठीक है जी, 2j को पाई से मल्टीप्लाई कर माइनस से, माइनस होगा 2π, और जे से मल्टीप्लाई कर 1 होता है बेटा, बताया था, और 1 से मल्टीप्लाई ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे आपको पता है कि v को w से करना है, v डॉट प्रोडक्ट करेंगे, v की वैल्यू बेटा लिखी है i प्लस j प्लस के डॉट π/2i माइनस πj प्लस π/2 के, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस π/2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2। अब आपने देखना है कि ये पैरेलल है या नहीं, ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं आई, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 इज़ नॉट परपेंडिकुलर, ये भी नहीं आई, इज़ नॉट परपेंडिकुलर का साइन होता है। अब पैरेलल को देखें कौन सा सेम है मेरे बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारे पास पहली वैल्यू ये आई है 1 2, और ये 2 इसको छोड़ दें, ये हमारे पास किसके बराबर हो सकती है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू w बराबर हो सकता है जी हमारे पास। अगर हम सिंप्लीफाई करें w बराबर हो सकता है जी हमारे पास, u के बराबर हो सकता है ना। तो ये देखें जी w की वैल्यू क्या लिखी है, w माइनस π/2 i माइनस πj प्लस π/2, किसी एक वैल्यू के बराबर करनी होती है, जिसे मैं पहले किया। तो मैंने बेटा ये इसके बराबर हो सकती है, ये बराबर इसके बराबर हो सकती है। तो यहाँ से मैं कुछ करता हूँ, यहाँ पे 2 चाहिए, फिर बराबर आ जाएगी ना मेरे,
दूसरी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पर मैं पाए जो है वो कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ देखिए W इक्वल टू यू के बराबर करना है, पाए माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बेटा जी मेरे पास ये हो जाएगा 2 पाए बाहर आ गया, यहाँ पर पाए बाहर आ गया, यहाँ 2 रह गया, 2 जहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये प्लस 2j हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों पाए और बाय 2 बाय चल जाएगा तो के हो जाएगा। तो देखो बेटा ये बन गया j प्लस आई प्लस 2j और माइनस के। मैंने कैसे किया, पाई बाय 2 बाई लिया नेगेटिव, जब ये नेगेटिव लिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे बेटा जी पाए था, पाए तो बाहर आ गया, यहाँ पे 2 नहीं था। ठीक है जी, यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो वहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है जी, और ये वैसे बाहर आ जाएगा। तो लिख सकता हूँ यू W इक्वल टू माइनस पाई ओवर 2 यू के बराबर। तो W एंड U इज़ आ पैरेलल, दैट योर आंसर मेरे बेटा। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।